जिंदगी में हम सभी को बहुत पहले चाहिए, बहुत पहले सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। पिज्ज़ा तो 10 मिनट में चाहिए, 30 मिनट में हमें पिज्ज़ा मिल जाना चाहिए। इन क्विक डिलीवरी ऐप ने, सभी ऐप ने, क्या हमने ब्लिंकिट पे ऑर्डर करा, हमें 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर नहीं मिला, हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। और भी तमाम सारी चीज़ें एक फ़ोन के अंदर आ गई और हम सभी को उस उतनी ही देर में सब कुछ चाहिए। यूट्यूब पर कुछ खोजना हो, सब कुछ चाहिए। किताबों को कोई पूछता नहीं। मतलब ज़िंदगी हो गई है सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़लेस, यूज़लेस, यूज़लेस। जय श्री राम। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सत्य यूनिटी संगीत, जहाँ हम केवल सत्य की बात करते हैं और अपने युवाओं को अध्यात्म से और उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए एक छोटे-सा प्रयास। ज़िंदगी आज हम सब ने कैसी बना दी? आज हम सभी ने अपनी ज़िंदगी को यूज़लेस बना दिया है। क्यों? कोई लक्ष्य नहीं रहा। लक्ष्य रहेगा, समझ रहे हैं आप? लक्ष्य आपके पास होकर भी आपके पास लक्ष्य नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को, जितनी भी मेरी बहनें हैं और मेरे भाई-बंधु, आप सभी सुनो, जितने भी स्टूडेंट, आप सभी सुनो, आपने अपनी ज़िंदगी को क्या बनाया है? आपने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़लेस बना दिया। ज़िंदगी में कुछ जीने के लिए है ही नहीं। आपको 30 मिनट में, विदिन 30 सेकंड आपको पिज़्ज़ा चाहिए। अगर उस 30 सेकंड में पिज़्ज़ा नहीं आया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, अग्रेसिव हो जाओगे। आपको एक मॉल बना, मॉल के अंदर सब कुछ है, उसमें सारा चीज़, कहीं जाना ही नहीं है। फ़ोन करो तो ये आ जाता है, फ़ोन करो तो कुछ आ जाता है, फ़ोन करो तो कुछ आ जाता है, सब कुछ। आज फ़ोन में ही सब कुछ है। किताबें बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, तो भैया आप कर क्या रहे हो? अभी आप लोग सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मेन मुद्दे की बात शुरू होती है कि व्यक्ति ने जीवन में, अब हमसे कोई, जैसे आज कॉलेज के स्टूडेंट से किसी ने कह दिया कि आपके हाइट बहुत छोटी है। अब मैं इस बात से परेशान हूँ और इस बात से मैं अपने सिर में प्रेशर दे रहा हूँ कि मेरी हाइट छोटी है, मैं उनके साथ उठने बैठने लायक नहीं हूँ। ये किसने कहा? ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति की देन है। आपकी हाइट छोटी है, उससे कुछ बड़ा, आपकी हाइट छोटी है, बाल कम हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो गए। अब बच्चे इस पर अपना दिमाग और इस पे अपना सारा टाइम दे रहे हैं कि मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो गए इतनी जल्दी, मेरी हाइट क्यों छोटी रह गई। वो मुझ वो कह रहे थे, वो कह रहे थे। दिस इज़ योर लाइफ। सब लोग कोई ना कोई कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं, कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। ना हाइट मैटर करती है, ना आपके बाल सफ़ेद हो, ब्लैक हो, आपके बाल हो या ना हो, कुछ मैटर नहीं करता। आपके कर्म और आपकी नीयत, ये मैटर करती है। अब ज़िंदगी में ये सब उथल-पुथल क्यों हुआ? हम छोटी-सी बात में अग्रेसिव हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और उसी धैर्य के ना होने के कारण हम सभी, तमाम कितने युवा जन अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, क्योंकि धैर्य खत्म हो जाता है। अब हम किसी भी चीज़ पर धैर्य कहाँ से आएगा? हमारे अंदर धैर्य कहाँ से आएगा? धैर्य केवल और केवल अध्यात्म से आ सकता है, और कहीं से नहीं। धैर्य केवल अध्यात्म से आएगा जब अध्यात्म से जुड़ोगे। अब अध्यात्म से जुड़ने का मतलब, आपके दिमाग में एक बात आती है, अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ, धूपबत्ती अगरबत्ती दिया, ओम जय जगदीश हरे, बस इतना ही करना है। उससे अलावा तो ये गलत है, यू आर रॉन्ग। अध्यात्म का मतलब है कि आपने कितना आत्मचिंतन करा, आत्मचिंतन, आपने अपने को कितना जाना, हमने परमात्मा को कितना जाना, आपने अपना आत्मचिंतन कितना करा, आपने अपने अंदर कितना परमात्मा को याद करा, दैट इज अध्यात्म। आपने भगवत गीता को जब पढ़ा, तो भगवत गीता के सार से आपने क्या सीखा? भगवत गीता पढ़ोगे तब आपके अंदर अध्यात्म आएगा, रामचरितमानस पढ़ोगे तब आपके अंदर अध्यात्म आएगा, तब आपके अंदर धैर्य आएगा, तब आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी कुछ निर्णय लेने की। यू विल टेक एक्शन। आप लोग कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हो जाओगे, और वो कार्य पे आप प्रतिबद्ध नहीं होगे कि ये कार्य हो गया तो ठीक है, अगर ये कार्य नहीं हुआ तो आज से हमारी जिंदगी खत्म, कुछ नहीं बचा। अरे भैया, लक्ष्य ऐसा हो जिसकी प्राप्ति तक आप थको ना, जिसकी प्राप्ति तक आपके अंदर धैर्य बना रहे।
कि नहीं अभी नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, लेकिन आपके अंदर उस चीज के लिए, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, उस चीज के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पाना चाहते हो। समझ रहे हो? वो चीज जो आज जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, उस चीज में कुछ खूबी होनी चाहिए, कुछ खूबी होनी चाहिए जिसके पीछे आप भाग रहे हो दिन रात। आज हम कल पढ़ रहे थे कि नीट के छात्र ने छत पर कूदकर सुसाइड कर लिया। अब नीट के छात्र ने छत पर कूदकर सुसाइड कर लिया, उसके अंदर धैर्य नहीं रहा, वो वहां के और वहां उसके अंदर क्या द्वंद चल रहा था और क्या नहीं द्वंद चल रहा था, वो अपने आप को नहीं संभाल सका, उसने अपने शरीर को त्याग दिया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या शरीर को त्याग देने से सब कुछ हासिल हो जाता है? उस बच्चे पर प्रेशर कितना था? ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे कि यहीं पर सब कुछ नहीं है भैया, ये नहीं होगा तो ये होगा। हमारा अभी टॉपिक क्या था? धैर्य, पेशेंस। जीवन में जल्दी सब कुछ मिल जाना इतना सही हमारे हिसाब से नहीं है। अब आप लोग बोलोगे देखिए जितना मेहनत आप करोगे, कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। अब जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, उस चीज के अंदर वो उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज को अचीव कर सको। आज नहीं मिली तो कल आप फिर से उस चीज के लिए और शक्तिमान बनकर एक अंदर से नई ऊर्जा पैदा कर कर आपको ऊर्जा पैदा ना करनी पड़े, आपकी उस चीज के आपका वो गोल आपके माइंड में हिट करे और आपके अंदर ऊर्जा अपने आप ही संचालित हो जाए। दैट इज योर गोल। किसी ने कुछ भी कह दिया वो नहीं है। जब आपके अंदर धैर्य और अध्यात्म होगा तभी आप अपनी गोल्स को धैर्य से पहचान पाओगे, और आपके अंदर धैर्य होगा तो यू विल बी सक्सेस, यू विल बी अचीव इन द लाइफ एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। इसलिए जीवन में धैर्य रखो और जितना हो सके जल्दी सब कुछ हासिल करने की दौड़ में से हटकर व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, और उसके लिए कितना समय लगेगा नहीं पता, लेकिन समय लगाओ और उस चीज को पाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाओ, लेकिन वहां आपका पैशन होना चाहिए। योर पैशन बिकम योर प्रोफेशन। तब आप कुछ कर पाओगे, तब आप हैप्पी रह पाओगे। तो इन जीवन में जिंदगी जीना है भैया, जिंदगी में जीवन जिंदगी है और जिंदगी को जीना है तो केवल और केवल अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ। समझ रहे हो? पैशन को प्रोफेशन बनाओ। वन लाइफ, वन पैशन एंड वन प्रोफेशन। इस वीडियो को शेयर करो और अपने मित्र तक, अपने दोस्त सभी तक इस वीडियो को पहुंचाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखो जो आपको समझना हो, किस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं वह लिखो। और क्या आपके मन में द्वंद चल रही है, उस द्वंद्वों को कमेंट में लिखिए। उस द्वंद के, उस प्रश्न के उत्तर मैं अवश्य देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है। आप सभी सत्य यूनिटी संघ में आकर जुड़ो और सत्य की आवाज बनो। जय श्री राम, जय मां भवानी।